हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। एनसीईटी 2027 की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला और मजबूत कदम है लैंग्वेज सिलेक्शन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनसीईटी एग्जाम में 7 पेपर्स होते हैं और 7 पेपर्स में से 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं। तो आपको 2 अलग अलग लैंग्वेज पेपर चूज करने होते हैं और ये लैंग्वेज पेपर ही है जो आपका स्कोर बढ़ाने में, दूसरा इंस्टीट्यूशनल लेवल पर एडमिशन लेने में आपको हेल्प करती है। तो क्या ये लैंग्वेज सिलेक्शन की पूरी कहानी है, बेस्ट लैंग्वेज कॉम्बिनेशन क्या है, आज इस सेशन में इसी पर बात करेंगे। इस सेशन के बाद लैंग्वेज से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो ये है हमारा एनसीईटी 2027 का गाइडेंस सेशन 1 जो कि लैंग्वेज सिलेक्शन पर है। सेकेंड सेशन जो होगा गाइडेंस सेशन, वो आपके डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्शन पर होगा। तो चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारी व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़े टू गेट द रेगुलर अपडेट्स रिलेटेड टू एनसीईटी एग्ज़ाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, एनसीईटी एग्ज़ाम में आपके 7 पेपर्स होते हैं और ये जो 7 पेपर्स हैं, 7 पेपर्स में से 2 पेपर्स जो होते हैं वो आपके लैंग्वेज पेपर होते हैं। कौन से पेपर होते हैं? लैंग्वेज पेपर, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। और कौन सी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं? टोटल 38 लैंग्वेजेस आपको दी जाती हैं कि इन 38 में से आपका जो मन हो वो 2 लैंग्वेज आप ले लें। बस सेम लैंग्वेज रिपीट नहीं होना चाहिए, या मैं अदर फॉर्मेट में कहूँ कि 2 अलग कोड की लैंग्वेजेस आपको चूज करनी होती है। देखिए, हर लैंग्वेज के लिए यहाँ कोड दिया हुआ है, राइट? तो आपको कोई 2 अलग अलग कोड वाली लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पर बड़े ही बोल्ड तरीके से दिया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और दूसरी तरफ देखा जाए यहाँ कोड 101 और 102 और कोड 114 एंड 115 इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन एंड हिंदी फॉर कम्युनिकेशन। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इन्हीं सब्जेक्ट्स को लेकर के होता है, ठीक है? तो इसी पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ये तो यहाँ तक तो सिर्फ कुछ ही लैंग्वेजेस हैं, इसके अलावा जितनी भी फॉरेन लैंग्वेज है या जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो भी आपको ऑप्शंस में मिलती हैं, ठीक है? तो क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है जो आपको इंस्टीट्यूशनल लेवल पर एडमिशन लेने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है? उस पर बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है दैट यू हैव टू चूज 2 डिफरेंट लैंग्वेज। मीन्स 2 डिफरेंट कोड, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, मैं अपनी तरफ से एक बेस्ट प्रैक्टिस बता रही हूँ आपको। जो भी लैंग्वेज आप चूज कर रहे हैं ना, जैसे लेट्स से लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ठीक है? लैंग्वेज 1 में आप जरूर से इंग्लिश लिटरेचर रखें। ये मैं सभी बच्चों को कह रही हूँ, इररिस्पेक्टिव आप इंग्लिश में कुछ करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, आपको इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज 1 में ज़रूर रखना चाहिए। बिकॉज इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर एक इंस्टीट्यूशन चाहता है कि उसमें एडमिशन लेने वाला बच्चा इस सब्जेक्ट की एग्जाम दे करके आया हो। इट्स ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज और उसमें भी कोड कौन सा? इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है? देखिए, मैं अपनी तरफ से यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस बता रही हूँ, इसीलिए मैंने कहा सबसे पहले कि आप 2 जो डिफरेंट लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं आप बिल्कुल फ्री हैं, आप 2 डिफरेंट लैंग्वेज चूज कर लें। बट अकॉर्डिंग टू मी एक लैंग्वेज तो आपको इंग्लिश रखना ही चाहिए, दूसरी आपको पाली रखनी है, उड़ीसा की लैंग्वेज रखनी है, आपको संस्कृत रखनी है, आपको जो रखना है आप वो रख लें। दूसरी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज आप इंग्लिश जरूर रखें, ठीक है? टू गेट एडमिशन इन means the majority and the top institution participating in NCET 2027, ठीक है?
ना व्हाट अबाउट द लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 2 में क्या रखें? लैंग्वेज इंग्लिश लिटरेचर का कोड देख लीजिए आप, यहाँ पर 101 है, ठीक है, 101 है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि मैम 10 यहाँ पर लैंग्वेज 2 में हम क्या रखें? सो इन दैट केस आई विल टेल यू कि आप हिंदी लिटरेचर ही रखें। क्या रखें? हिंदी लिटरेचर, दैट इज कोड 102। अगेन मैं फिर से स्पेसिफाई करूंगी, आपका जो मन है आप वो 2 अलग लैंग्वेज लिख सकते हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट कॉम्बिनेशन जो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। बेस्ट कॉम्बिनेशन, वो भी लैंग्वेज, ठीक है, राइट। नेक्स्ट थिंग, मैं इसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्यों कह रही हूँ? मैं इसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बच्चों इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ये जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कंसीडर्ड और अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन। हर एक इंस्टीट्यूशन इस कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा अगर आपके मन में कभी बीए बीएड वो भी लैंग्वेज से, लेट्स से कि इंग्लिश से करने का मन है, तब भी आपको लिटरेचर वाला कोड पढ़ना ज़रूरी है। और हिंदी से भी अगर आपको करना है, दैट मीन्स अगर आपको लैंग्वेज से बीए बीएड करना है तो इंग्लिश और हिंदी लिटरेचर होना ज़रूरी है। क्लियर है? सो बीए बीएड किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, जहां पर जाना आपका सपना होता है, वहां पर यही कॉम्बिनेशन फॉर द बीए बीएड, वो भी लैंग्वेज से अगर आप करना चाहते हैं तो ये कंसिडरेबल है, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि बहुत से बच्चे जो कि थर्ड पॉइंट है, जो कि उड़ीसा की तरफ एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए बच्चों एक ध्यान देने वाली बात है, आपका जो लैंग्वेज 1 है और जो लैंग्वेज 2, ऑल तो देखो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों का वेटेज सेम है। ऐसा कुछ नहीं कि लैंग्वेज 1 में आपने कुछ ले लिया और 2 में कुछ ले लिया तो उससे कुछ फर्क पड़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों का वेटेज सेम है। लैंग्वेज 1 जो है वो आप रखना तो इंग्लिश ही, ठीक है, बट लैंग्वेज 2 आपको उड़िया लैंग्वेज रखनी है। इफ यू वांट टू अप्लाई इन उड़ीसा, अगर आप उड़ीसा में अप्लाई करना चाहते हैं या उड़ीसा में एडमिशन लेना चाहते हैं, है ना, जस्ट अ सेकेंड, दिखाई दे रहा है उधर? ठीक है, उड़ीसा में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक लैंग्वेज आपको इंग्लिश और एक लैंग्वेज आपको उड़िया रखना जरूरी है, अदरवाइज यू कांट टेक एडमिशन इन उड़ीसा, राइट। अब फोर्थ जो हम बात करेंगे, फोर्थ बात है वो इस तरह की बात है, देयर आर मेनी स्टूडेंट जिन्होंने ट्वेल्थ में सिर्फ 1 लैंग्वेज पढ़ी है, 1 लैंग्वेज पढ़ी है, ठीक है ना, उन्होंने या तो हिंदी पढ़ा है या फिर इंग्लिश पढ़ा है। तो इस केस में जो 12th में जिन्होंने सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़ी है, तो NCET एग्जाम में वो एक लैंग्वेज, मेजरली ये तभी होता है या तो हिंदी होती है या इंग्लिश होता है, ठीक है, तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश या हिंदी के कोड ले सकते हो, अलग अलग कोड, मतलब एक सब्जेक्ट इंग्लिश ही ले सकते हो बट इंग्लिश के अलग अलग कोड आपको लेने होंगे। जैसे कि मैंने बताया इंग्लिश लिटरेचर का है 101 इंग्लिश लिटरेचर का कोड, ठीक है, और 114 जो है वो इंग्लिश कम्युनिकेशन का है, जस्ट अ सेकेंड, इंग्लिश कम्युनिकेशन का है, ठीक है। तो जिन्होंने 12th में सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़ी है, आप लोगों के लिए ये छूट है कि आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ही ले लें, या हिंदी पढ़ी है तो सिर्फ हिंदी ही ले लें, ठीक है ना।
बट दोनों के कोड अलग अलग होने चाहिए, एक इंग्लिश लिटरेचर तो एक इंग्लिश कम्युनिकेशन, एक हिंदी लिटरेचर तो एक हिंदी कम्युनिकेशन। यहाँ पर आई थिंक मैंने लिटरेचर लिखना था पर कोड लिख दिया है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? तो ये सिनेरियो, ये 4 सिनेरियो बनते हैं। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, आप अगर मुझसे पूछें, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करके पूछते हैं मैम बेस्ट लैंग्वेज कॉम्बिनेशन क्या है, नो डाउट इट्स हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी कोर्ट के साथ जाते हैं तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश कम्युनिकेशन का ऑप्शन सिर्फ इसीलिए दिया गया था कि जिन बच्चों ने लिटरेचर एक ही लैंग्वेज पढ़ी है, या तो इंग्लिश पढ़ी है या हिंदी पढ़ी है, तो वो दो सेम लैंग्वेज के 2 कोड लेकर के इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाए। ठीक है ना? ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन लोगों ने मेन इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट पढ़े, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। ठीक, चलिए, तो ये सारी चीजें थी लैंग्वेज सिलेक्शन को लेकर के। अगर आपको लग रहा है कि लैंग्वेज पेपर से रिलेटेड अभी भी आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू आंसर दैट। ओके, सो थैंक यू सो मच, फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय बाय।